हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज है 18 जून 2022 और आज के 13 इम्पोर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो दोस्तों, ये कुछ यहाँ पे अपडेट्स रहने वाले हैं और चलिए फिर शुरू करते हैं पहली अपडेट के साथ। तो ये रही पहली अपडेट। हिमाचल में 24 घंटों में आए हैं कोरोना के 31 नए केस। 32 हुए ठीक। कांगड़ा में 11, शिमला में 7, सोलन में 4, लाहौल स्पीति में 3, चंबा में 2, मंडी में 2, कुल्लू में 1, हमीरपुर में 1। कुल संक्रमितों की संख्या की बात करें तो 2,85,378 और एक्टिव केस हुए 146। अब तक जो है 2,81,095 ठीक हो चुके हैं। तो ये दोस्तों अभी तक की लेटेस्ट अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। बेरोजगारी दूर करने के लिए रिक्त पद चिन्हित कर भरे राज्य मोदी। तो अग्निपथ योजना पर देश भर में मचे बवाल के बीच प्रधानमंत्री ने मुख्य सचिवों को दिए निर्देश। धर्मशाला में राष्ट्रीय सम्मेलन के अंतिम दिन केंद्र और राज्यों को टीम इंडिया की तरह मिलकर काम करने के लिए कहा। देश को 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने को हर राज्य तय करे लक्ष्य। शहर और बाढ़ सौंदर्यीकरण प्रतियोगिताएं करवाने का दिया सुझाव। मुख्य सचिवों के धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में चल रहे मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकारों को रिक्त पदों को चिन्हित कर जल्द भरने के लिए कहा है। अग्निपथ योजना के विरोध में देश भर में मचे बवाल के बीच प्रधानमंत्री ने सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए शुक्रवार को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को इसके निर्देश दिए। उन्होंने बेरोजगारी पर चिंता जताते हुए मुख्य सचिवों को जो है कहा है कि राज्य सरकारें रोजगार देने पर फोकस करें। उन्होंने केंद्र और राज्यों की टीम इंडिया की तरह मिलकर काम करने के लिए भी कहा है। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। अग्निपथ गुस्साए युवाओं ने कांगड़ा जिले में 2 घंटे एनएच किया जाम, रेलवे लाइन बाधित पत्थरबाजी। तो जसूर के धमेटा चौक से 10 किलोमीटर लंबा जाम लगा। निजी बसों के करीब 20 रूट रद्द होने से लोग रहे परेशान। कुल्लू में चक्का जाम के दौरान पुलिस के साथ युवाओं की हुई धक्का मुक्की। तो केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ शुक्रवार को दूसरे दिन भी प्रदेश भर में युवाओं ने जो है जमकर हंगामा किया है। कहीं एनएच पर जाम लगाया तो कहीं रेलवे लाइन पर पत्थर रख आवाजाही बाधित की। कारण के जसूर, धमेटा, सोलन, ऊना के दौलतपुर, बिलासपुर के घुमारवी, हमीरपुर, कुल्लू, मंडी और जोगिंद्रनगर में भी युवा सड़कों पर उतरे और जाम लगाया। सबसे ज़्यादा हंगामा कांगड़ा में हुआ। जसूर के धमेटा चौक पर युवाओं ने लगभग 2 घंटे तक चक्का जाम किया। तो ये दोस्तों इधर आप देख सकते हो। नेक्स्ट अपडेट ये रही। प्रदेश में युवाओं के प्रदर्शन को लेकर अलर्ट। सीआईडी मुख्यालय ने हिमाचल में मजबूत ट्रैफिक प्लान बनाए रखने के दिए निर्देश। तो केंद्र सरकार के अग्निपथ योजना और नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर प्रदेश में चल रहे प्रदर्शन पर सीआईडी अलर्ट हो गई है। सीआईडी मुख्यालय ने प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए साथ साथ जो है स्थिति तनावपूर्ण ना हो इसके लिए उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों, आईजी रेंज और यूनिटों को अलर्ट रहने के निर्देश यहाँ पे दिए हैं। प्रदर्शन के दौरान अप्रिय घटना से निपटने के लिए मजबूत ट्रैफिक प्लान तैयार करने को कहा है। सीआईडी की सभी यूनिटों को निर्देश दिए हैं कि अगर प्रदेश में अगर कहीं भी घटना की आशंका लगती है तो एहतियात के तौर पर संज्ञान लिया जा सकता है। इससे पहले इसकी सूचना जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को देने के लिए कहा है। नेक्स्ट अपडेट ये रही। वीकेंड पर राजधानी के होटलों में कमरे 100% तक पैक। आसपास के होटल और होम स्टे भी बुक। जाम से थमी शहर की रफ्तार। वीकेंड पर शुक्रवार को हिल्स क्वीन सैलानियों से पूरी तरह पैक हो गई। देर शाम तक शहर के अधिकतर होटलों में 100% कमरे बुक हो गए। राजधानी के अलावा आसपास के इलाकों में भी होटल और होम स्टे पैक रहे। सैलानियों की आवाजाही बढ़ते ही शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पटरी से उतर गई। पूरे दिन शहर की सड़कों पर वाहन धीमी गति में जो है रेंगते रहे, जिससे सैलानियों और स्थानीय लोगों को जो है भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। तो दोस्तों ये यहाँ पे कुछ अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। अग्निपथ भर्ती योजना के खिलाफ राजभवन के बाहर किया प्रदर्शन। तो एसएफआई ने केंद्र के खिलाफ की नारेबाजी। नई भर्ती पर तुरंत लोग लगाने की मांग। 2 सालों से नहीं हुई नियमित सेना भर्ती अमित। तो केंद्र सरकार की सेना भर्ती की नई योजना अग्निपथ के खिलाफ राजधानी शिमला में
शुक्रवार को भी युवाओं ने प्रदर्शन किया। एसएफआई और डीवाईएफआई की राज्य इकाइयों ने राजभवन के बाहर प्रदर्शन कर इस योजना को तुरंत बनने की मांग की है। एसएफआई ने केंद्र की इस योजना को राष्ट्रीय आपदा करार देते हुए इसे देश की संप्रभुता के लिए खतरा बताया है। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। ओके, नेक्स्ट अपडेट ये रही। 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 23 जून को बीजिंग में होगा। चीन। तो ब्रिक्स देशों ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का 14वां शिखर सम्मेलन 23-24 जून को डिजिटल माध्यम से आयोजित किया जाएगा। चीन के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुनिंग ने कहा, राष्ट्रपति शी जिनपिंग शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। चीन इस साल ब्रिक्स का अध्यक्ष है। शी की अध्यक्षता में मोदी, पुतिन, बोल्सोनारो और रामफोसा हो सकते हैं शामिल। नेक्स्ट अपडेट ये रही। रोहतांग में बर्फबारी, धर्मशाला, मनाली और शिमला में बारिश। प्रदेश में प्री मानसून की बारिश ने रफ्तार पकड़ ली है। शुक्रवार को रोहतांग समेत ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई है। धर्मशाला में बादल झमाझम बरसे और धर्मशाला में 42 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। मनाली, भुंतर, बिलासपुर, नाहन, चंबा, डलहौजी में भी बादल बरसे। राजधानी शिमला में हल्के बादल छाए रहने के बाद बूंदाबांदी हुई। प्रदेश के मौसम में आए बदलाव से शुक्रवार को अधिकतम तापमान में 8 से 10 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज हुई है। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है, ये आप इधर देख ही सकते हो। ओके, नेक्स्ट अपडेट ये रही। पहली बार डाइट की निगरानी में होगी डीएलएड प्रवेश परीक्षा। 19 जून यानी कि कल दोस्तों 125 केंद्रों पर करवाई जानी है परीक्षा। जिला के परीक्षा केंद्र ये हैं और प्रदेश में पहली बार ये परीक्षा जो है डाइट की निगरानी में डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की प्रवेश परीक्षा होगी। परीक्षा जो है प्रदेश के 125 केंद्रों पर 19 जून को होगी यानी कि कल। इसमें सभी जिले की डाइट को फ्लाइंग स्क्वाड बनाने का जिम्मा भी सौंपा गया है। ये फ्लाइंग स्क्वाड जो है परीक्षा खत्म होने तक केंद्रों पर ही रहेगा। इसके लिए डाइट को भी पत्र जो है प्राप्त हो गए हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। ओके, नेक्स्ट अपडेट ये रही। संशोधित नियमों में जियो के पद भरने का फैसला। तो यहाँ पर जो है प्रदेश सरकार ने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जियो पोस्ट कोड 817 में विज्ञापित कुल पदों में से 560 पदों की कटौती कर बाकी बचे पद वर्ष 2020 में संशोधित नियमों के अनुसार भरने का निर्णय यहाँ पे लिया है। प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को हाई कोर्ट में ये जानकारी दी है। तो ये दोस्तों यहाँ पे आज न्यूज़ आई हुई है। बाकी पूरा पढ़ना चाहो तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ओके, नेक्स्ट अपडेट ये रही। यूपीएससी परीक्षा की निःशुल्क कोचिंग देगा CU 24 तक करें आवेदन। 31 जुलाई को होगी प्रवेश परीक्षा, 20 अगस्त को आएगा परिणाम। 100 अंकों की होगी प्रवेश परीक्षा। ओके, नेक्स्ट अपडेट ये रही। 34 केंद्रों पर कल होगी बहुतकनीकी प्रवेश परीक्षा। तो हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड 19 जून को सुबह 10 बजे बहुतकनीकी प्रवेश परीक्षा यानी कि पैड करवाएगा। इस दौरान प्रदेश भर में स्थापित 34 परीक्षा केंद्रों में 4,575 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। यह प्रवेश परीक्षा 2 साल बाद होने जा रही है। नेक्स्ट अपडेट ये रही दोस्तों, ये आज अपडेट आई है हिमाचल शिक्षा बोर्ड यानी कि हिमाचल HP बोर्ड की तरफ से 12वीं का परीक्षा परिणाम आज। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड शनिवार को 12वीं कक्षा का वार्षिक परिणाम घोषित करेगा। परीक्षा टर्म 1 और टर्म 2 की आयोजित की गई बोर्ड परीक्षाओं में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर जो है तैयार किया गया है। 12वीं की परीक्षा में 87,871 परीक्षार्थी बैठे थे जिन्हें नतीजे आने के इंतजार है। बोर्ड की सचिव डॉक्टर मधु चौधरी ने बताया कि शनिवार को परिणाम घोषित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि परीक्षा परिणाम को घोषित करने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वहीं बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने भी कहा कि शनिवार को परिणाम घोषित करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। दोस्तों आज रिजल्ट आपका आ सकता है और यहाँ पे कहा गया कि यहाँ पर भी ये प्रयास करेंगे कि रिजल्ट को आज डिक्लेयर कर दिया जाए। तो ऐसे दोस्तों आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।